एकदम से इतने ज़्यादा बर्स्ट हो चुका है मेरा ये फेस। मतलब मुझे इनमें बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पर। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़न प्रियंका। आज नया दिन नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों काफ़ी टाइम से आप सबकी क्वेरीज आ रही थी। मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे थे कि दी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, दी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, आप कहाँ गायब हो गए हैं। काफ़ी टाइम से हम आपके ब्लॉग को देखना चाहते हैं बट आप कोई भी अपडेट नहीं कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप सबसे ये जो क्वेरी है इसके बारे में डिस्कस कर लूँ कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा जो लास्ट ब्लॉग था वो आया था मेरा 21 जैन को, जो मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था जब मैं और मेरे ससु मम्मा हम लोग गए थे किसी आर्मी फंक्शन में गए थे। तो उस टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी। मतलब मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज आ गया था दोस्तों कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था अपने आप को मतलब शीशे में भी देखने का और कैमरा फेस करने की। तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब आपको भी इतना डरावना लग रहा होगा क्योंकि मैं ही इसको देख के थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा स्कैरी भी लगता है। एकदम से इतने ज़्यादा बर्स्ट हो चुका है मेरा ये फेस। मतलब मुझे इनमें बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पर। ये इतने बड़े बड़े पिंपल्स हो चुके हैं, पिंपल्स भी और गुठली टाइप बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी पूरा फूल गया इसमें। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है ना इनकी वजह से। कई बार तो मतलब ऐसे बुखार की तरह लगता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिन तो मतलब बोल सकते हैं कि किसी दुश्मन के उसमें भी ना है। क्योंकि ये देखिए पूरा, बाकी कहीं पे भी नहीं है, सब जगह नीट एंड क्लीन है सारा, कहीं पे भी नहीं है। बस सिर्फ ये फेस में इस तरह से हो चुका, बस यहाँ तक गर्दन तक पूरा, बस पूरा फेस इसने कवर कर लिया है। ये बात है नवंबर दिसंबर की, जब मुझे छोटे छोटे मेरे फेस पे ना छोटे छोटे दाने शुरू हो गए थे, मतलब बम्प्स बनने शुरू हो गए थे। तो मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल पिंपल है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे। तो मैंने उनकी केयर नहीं की। मेरे जो हस्बैंड है वो भी मुझे बोलते रहे कि आप डॉक्टर के पास जाइए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, चेक कराइए। बट मुझे लगा कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, आज होंगे कल होंगे परसों ठीक हो जाएंगे। बट धीरे 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 वो पूरे फेस पे इतना ज़्यादा फैल गया और मेरी नेक तक आ गया था। मतलब जैन के बाद जो फेब और मार्च है ना दोस्तों, उसमें मेरा मतलब सबसे हार्ड फेज चला था। तो मतलब बिल्कुल इतने ज़्यादा पेन में थी मैं, बहुत ज़्यादा पेन में थी। मेरा जो फेस है, एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मेरे पिंपल नहीं था। वो पिंपल भी नहीं बोल सकते, वो एक तरह से सिस्ट बन चुका था, बहुत ज़्यादा हार्ड। और उसमें से इतना गंदा मतलब खून निकलता था। मतलब मुझे नहीं पता मैं किस तरह से ऑफिस जाती थी। मतलब मेरे जो ऑफिस में लोग हैं वो भी मुझे बोलते थे कि मतलब मैम आपको तो सैल्यूट है, आप किस तरह से आते हैं। अगर हमें होते तो पता नहीं हम उस चीज़ के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करते, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट फिर भी मैं हिम्मत करके ऑफिस जाती थी। काफ़ी लोग भी मिलते थे, लोग पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। बेशक वो कंसर्न उनको था कि मतलब इनको इसे एकदम से क्या हुआ। हमने एक क्लीन फेस से देख लिया, एकदम क्लीन फेस के बाद एकदम से वर्स्ट फेस देखा, तो लोगों को जनरली कंसर्न तो होता ही है, पूछते ही है। पर जब लोग पूछते थे तब मुझे और ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्या इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है मेरा फेस कि मतलब सामने वाला मतलब मेरे चेहरे को देख भी नहीं पा रहा है। तो सोचिए मेरे लिए कितनी हार्ड सिचुएशन रही होगी ये। तो मैंने उस टाइम पे अपनी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की है। फिर काफ़ी ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे एक क्लिनिक के बारे में बताया। फिर मैं उस क्लिनिक में गई। अभी मैं उस क्लिनिक का नाम आपको रिवील नहीं करूंगी अनटिल अनलेस, जब तक मेरा फेस पूरा क्लीन नहीं हो जाता। तो वैसे काफ़ी क्लीन हो गया ऑलमोस्ट, जैसे कि आप अभी देख भी सकते हैं मेरे फेस पे पूरी बस रेडनेस रह गई है और स्पॉट्स रह गए हैं पिंपल के। और वैसे आज भी मैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए ही जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए ये ब्लॉग मैं थोड़ा सा बना ही देती हूँ, आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्यों अपडेटेड नहीं रह रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आप जाइए जाइए जाइए, तो फिर मैं उस क्लिनिक पे गई। तो अब मुझे उस क्लिनिक पे जाते जाते अप्रॉक्स 3 मंथ्स तो हो ही चुके हैं। तो ये अभी उसके रिजल्ट्स है यहाँ पर। और जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि मतलब कितना मुश्किल टाइम था ये। उन्होंने भी काफ़ी ट्रीटमेंट किया, मेरी रिपोर्ट्स चेक की, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था।
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या फेस पे लगा लिया कि मतलब जो मुझे इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। अब मैंने ये जो फेस देख ली ना दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मतलब इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बुरा तो लगता है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैं रात रात को रोती भी थी दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी। कई बार मुझे ऐसा मन करता था कि मैं अपने आप को कमरे में बंद करके रख दूँ। उस टाइम पर मुझे मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी ससु मम्मा हो गए, मेरी ननद हो गए, मेरे मम्मी पापा, इवन बहुत सारे लोगों ने, मेरे कलीग्स हो गए जो ऑफिस के कलीग्स हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बस यही कहते थे कि नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ है आपके फेस में, आपका फेस साफ है, आपका फेस साफ है। भले मुझे शीशे में दिखाई देता था कि मेरे फेस में ये हुआ है, वो हुआ है, बट फिर भी मुझे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया। और फिर भी मुझे मेरे मम्मी पापा हो गए, मतलब सारे मुझे यही बोलते थे कि ब्लॉग बनाइए, ब्लॉग बनाइए, क्यों नहीं बना रही है तू, कोई बात नहीं, अगर फेस पे ये हुआ है तो क्या हुआ, लोग तेरा कंटेंट पसंद करते हैं। तो जैसे मुझे काफ़ी लोगों ने भी बोला जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, या जो फेस टू फेस मुझे मिले जब मैं मनाली गई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि कोई बात नहीं दी, हमें आपके फेस का कोई कुछ नहीं, आपके फेस को कुछ भी हो जाए, बट हमें आपका कंटेंट अच्छा लगता है। तो आप लोग काफ़ी मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं। तो सॉरी यूट्यूब फैमिली, मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाई, आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाई। बट अब मुझे लगता है कि इस बार जब मैं मनाली गई थी ना दोस्तों, तो मुझे वहाँ पर एक दी मिले, तन्नू दी, जो है लाहौल से जोबरंग से बताया था उन्होंने, वहाँ से है। तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग पिछले कल ही आपकी बात कर रहे थे कि पक्की पहाड़न ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो मैंने उनको अपनी ये सिचुएशन दिखाई, तो वो बोलते कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है दी, और फेस मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप कितने हैप्पी रहते हैं, एंटरटेनिंग रहते हैं, और हमें नई नई जगह को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो तनु दी, थैंक यू। आपसे बात करने के बाद भी मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड करने का सोचा था। तो अब मैंने यही सोचा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, मेरी ब्लॉगिंग नहीं रुकेगी, मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती रहूंगी, और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप सबको मैं एंटरटेन ज़रूर करूंगी। तो आज भी मैं अपना ट्रीटमेंट करने के लिए जा रही हूँ धर्मशाला। एक स्किन स्पेशलिस्ट है वहाँ पर, उनके क्लिनिक के बारे में तो मैं आपको तभी बताऊंगी जब मेरा फेस पूरी क्लीन हो जाएगा एक तरह से। वैसे अभी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 70% तो क्लीन हो गया है, मतलब जो बहुत ही हार्ड पिंपल्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं, बस उनके स्पॉट्स रह गए हैं, और ये फेस पे थोड़ी सी रेडनेस रह गई है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा फेस रेड हो गया है, बस ये रह गई है। तो इनका भी इलाज करेंगे। फिर उस स्किन के स्पेशलिस्ट जो है वहाँ पर, जो क्लिनिक है स्किन का, तो उनका रिव्यू भी मैं आप लोगों को दूंगी। वैसे रिव्यू तो अभी काफ़ी अच्छा ही है। तो आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अपना जो बोलते हैं ना, एक दिल ऐसा भरा हुआ था, वो सारा अब हल्का हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सबको एंटरटेन करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों, आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।